उसके दिमाग में छाप छोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एसिड लेंगे और बेस लेंगे और ऐसा एसिड लेंगे जिससे किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। क्योंकि अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा एसिड अटैक का नाम सुने होंगे आप सभी। तो एसिड अटैक इतना खराब अटैक है, मतलब अटैक में बोला जाए तो जीवन ही खत्म हो जाता है। क्योंकि किसी के भी फेस पे अगर एसिड डाल दिया जाए तो क्या होगा, पूरा एसिड का क्या जो होता है वो, अगर अभी मेरे हाथ पे अगर ये गिर जाए एसिड तो ये जल जाएगा, मेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन फिर भी अभी हम रिस्क लेंगे आप लोग के लिए कि ये जलता है कि नहीं। आप लोग को रिस्क लेना चाहिए, सीखा ना कोई डिसीजन दिया पिंकी मैम? नहीं सर, कोई नहीं रिस्क लेना चाहेंगे। लेकिन देखिए आप लोग के लिए रिस्क ले रहे हैं, कुछ नहीं जलेगा, नहीं ना जला। देखिए और बोलिएगा, और हाथ रखे, देखिए नहीं ना जला। अब ऐसा क्या हुआ इसमें कि नहीं जला, क्या हुआ होगा इसमें? बच्चे पे इंटरेस्ट आएगा कि नहीं जब ये बताया जाए कि एसिड अगर डायरेक्टली किसी के फेस पे डाल दिया तो फेस जल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ होगा इसमें, ये एसिड से नहीं जल, मेरा हाथ नहीं जला। अगर फेस पे भी बोलिएगा, फेस पे भी डाल लेंगे लेकिन नहीं जलेगा। क्या किए होंगे इसके हम? कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? सीखा ना, ट्राई करना चाहिएगा। अब इसका अगर एसिड का देखिए ये पावर होता है, एसिड को खोल के दिखाते हैं। बस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये धुआं दे रहा है। आप लोग सामने में इसको देख सकते हैं, सीखा ना, सामने से दिख रहा है ना। तो ये इतना पावरफुल है कि ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट करके धुआं दे रहा है। तो इसमें भी तो ये पावर होगा। ये लैब में यूज करने वाला HCl है। इससे कभी भी एसिड अटैक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, इसको पतला किया हुआ है। ये कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट है। डाइल्यूट में क्या होता है, वाटर मिलाया जाता है, और वाटर भी इस फंक्शन पे मिलाया जाता है जिसमें एक एक बूंद को डाला जाता है। नहीं तो ये क्या होगा, ये बीकर में ब्लास्ट हो जाता है। अगर हम जिस तरह से इस पे ऐसे करके ढाल इसको इस पे निकाल रहे हैं, ये एसिड को निकाल रहे हैं ना, तो ये क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। इस तरीके से निकालते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ डीपली में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे ये HCl लिए हम लोग, जो कि एसिड है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। अब ये बेस को आप लोग देखना चाहिए कैसा होता है ये बेस। ये लिक्विड फॉर्म में होगा या सॉलिड फॉर्म में होगा? ये लिक्विड फॉर्म में मिल सकता है या नहीं? तो इसमें क्या किया, इसको बस इतना डालें इसमें, ठीक है। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन बन गया, ये बेसिक सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या पढ़े, ये ब्लू लिटमस पेपर। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े ब्लू लिटमस एसिड के साथ रिएक्ट करके कौन सा कलर देगा। तो हम लोग देखते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करके रियल में ये ब्लू ये रेड देता या नहीं। आप लोग को देखने में पता चल रहा होगा ये रेड दे दिया। तो मतलब क्या होता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड में डालेंगे तो वो क्या देगा, रेड कलर देगा। अब इसी रेड से एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये बेसिक सॉल्यूशन। अब क्या डाले थे कि बेस जो है वो रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू लिटमस में बदलता है। अब इसमें भी ट्राई कर लेते हैं कि बदलता है या नहीं। तो ये इसमें रेड लिटमस को निकालते हैं, उसके बाद फिर क्योंकि ये भीग गया है अभी, अगर इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करें हम लोग क्लास में, तो क्या बच्चा, जो भी बच्चा है, उसके माइंड पे ये आ जाएगा कि नहीं, और उसको क्लास क्या, वो बहुत सारा इंटरेस्टिंग क्लास लगेगा, और कभी भी क्लास में शोर नहीं होगा इस एक्सपेरिमेंट को करने में। और अगर हम लोग चाहें तो इस एक्सपेरिमेंट को स्टूडेंट 1 by 1 हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को दोहरा सकते हैं। आप कोई भी यहाँ पे आके एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हैं कि हम कर दें एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो ये हम किए मतलब ये टीचर सेंटर्ड क्लास हो गया। जब स्टूडेंट को हम लोग करवाएं इस एक्सपेरिमेंट को,
तभी वो स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास होगा। और हम लोग जानते हैं एनईपी हम लोग को क्या बोला गया कि टीचर जो होता है वो स्केप फोल्डिंग का काम करेंगे, सिर्फ सुविधा दाता का काम करेंगे। जो भी वर्क करेगा, जो भी एक्सपेरिमेंट करेगा वो बच्चा करेगा। तो आप लोग अगर कोई दोहराना चाहें इस एक्सपेरिमेंट को, नहीं तो फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई दोहराना चाहेंगे? सीखा मैम तो डर ही है कि एसिड से नुकसान ना हो जाए। अब तो आपको तो बोली थी कि देखिए इस एसिड को हम पूरा हाथ में डाल रहे हैं, देखिए जहां बोलिएगा वहां लगा देंगे तो कुछ नहीं होगा। आज भी नहीं होगा, 10 दिन बाद भी कुछ नहीं होगा। तो ये है ब्लू लिटमस पत्र, इसको हम एसिड में डालते हैं। अभी देखिए ये कैसा हो गया, रेड। और ये कैसा है, रेड। अभी इसको डालते हैं बेस में, ये कैसा हो गया, ब्लू। अब इसमें एक केस और बात हुआ। अब अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कौन सा कलर होगा? आखिर ये भी तो हमको देखना होगा कि जब घर में चावल बनाते हैं तो चावल को अलग बनाते हैं, दाल को अलग बनाते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है जब चावल और दाल को एक ही साथ डाल देते हैं तब क्या बनता है, कुछ अलग चीज बनता है। तो इसमें भी अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कुछ तो अलग बनना चाहिए। तो देखिए इसमें मिलाने का तरीका, ये जितनी क्वांटिटी में उतनी ही क्वांटिटी में इसको मिलाना होगा। अगर क्वांटिटी ज्यादा या कम हुआ तो जिसका क्वांटिटी ज्यादा उसका गुण आ जाएगा। तो देखते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं। तो ये रेड लिटमस, कोई चेंजेस? ब्लू लिटमस पे भी ट्राई कर लेते हैं। ये ब्लू लिटमस है, कोई चेंजेस ब्लू लिटमस में? तो इससे क्या हुआ, ये पता चला कि जो सॉल्ट के साथ, मतलब ये एसिड और बेस मिक्स हो गया है, एसिड बेस मिक्स होकर सॉल्ट बनाता है। अब सॉल्ट के साथ क्या होता है, लिटमस पेपर रिएक्ट नहीं करता है, मतलब किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं। रेड लिटमस होगा तो रेड लिटमस पेपर, ब्लू होगा तो ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, अब हम आप लोग का फीडबैक लेना चाहेंगे कि ये जो तरीका, दो तरीका से अभी हम दो एक्सपेरिमेंट किए, अगर इस तरीके से क्लास में अगर हम बच्चे को अपना उनको नॉलेज दें, साइंस के बारे में बताएं, तो उनका क्या क्या रिएक्ट हो सकता है। आप लोग अपने जो भी बोलना चाहें वो लोग बता सकते हैं, कुछ भी। ठीक है मैम, ये फीडबैक हम जानना चाहते हैं कि ये जो हम, क्योंकि हम लोग बच्चे से फीडबैक जानते हैं, हम लोग जो क्लास लेते हैं हम लोग लास्ट में पूछते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया या नहीं। तो बच्चे अपना क्वेश्चन भी पूछते हैं। अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी राइज कर सकते हैं। सर क्वेश्चन नहीं है। हाँ ठीक है, तो फीडबैक भी अगर बता सकते। फीडबैक भी ये है कि हमें ये एक्सपेरिमेंट करके काफी ज्यादा अच्छा लगा और मजा आया। ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ तक का एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हम लोग गेम खेलने की बात करते हैं। ये कैलिडोस्कोप है। कैलिडोस्कोप में जब हम इसको देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारा फिगर हमको दिखेगा। जो दूरबीन का काम होता था, बच्चा में जब हम लोग मेला जाते थे तो पापा मम्मी से एक दूरबीन जैसा लेते थे और ऐसे ऐसे घुमा के देखते थे तो उसमें फोटो दिखता था। तो क्या इसमें क्या दिखता है, ये इंटरेस्टिंग है या नहीं, देखना चाहेंगे? इसके बाद इसमें बात करेंगे आखिर इसको बनाया किस तरीके से। डिजाइन बन रहा है। तो अगर इसको बच्चे को दिखाया जाए, अगर बच्चों को हम दिखाएं इस चीज को,
तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे क्लास में या नहीं लेंगे? तो हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ाएं उसमें टीएलएम का यूज करें। ये एक तरह से टीएलएम है। तो टीएलएम का यूज करने से जब हम लोग सब समझ लें कि टीएलएम का यूज करेंगे तो क्लास में शोर नहीं होगा और बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे और इसके बारे में जानना चाहेंगे। आप लोग भी जानना चाहेंगे जरूर कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों, इसने आखिर बना ये कैसे। तो इसके हम लोग 3 प्लेन मिरर लिए और तीनों प्लेन मिरर लेने के बाद हम लोग क्या किए, उसको 60 डिग्री एंगल पे क्या किए, उसको फिक्स किए। ये हम लोग 3 प्लेन मिरर लिए और उसको ये 60 डिग्री पे क्या किए, ये 60 और ये 60 डिग्री 60 डिग्री पे क्या किया, उसको फिक्स किए। अब इसको अगर आप लोग और डिटेल जानना चाहते हैं तो इसको ओपन भी किया जा सकता है। देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ पे ट्रायंगल शेप में बना हुआ मिरर को, तीनों मिरर को लगाए, इसमें कुछ नहीं है। ये हम अपने घर पे भी बना सकते हैं। ये मिरर लगाए, अब इसके आगे क्या किया, मिरर के आगे में ये जो मिरर के फ्रंट साइड में उसमें एक प्लास्टिक दिए या कुछ भी ऐसा दिए और उसके अंदर जो हम लोग डेली यूजेस का सामान है, जैसे घर में मम्मी दीदी ये सब हमारी चूड़ी पहनती है ना, उस चूड़ी को क्या करना है, इसमें कुछ डाला हुआ नहीं है, उस चूड़ी को ही तोड़ के डाला हुआ है और वो क्या हुआ, वो एक जगह दिख रहा है लेकिन इसमें मिरर पे क्या हुआ, मिरर पे इमेज बन रहा है और वो इमेज क्या कर रहा है, वो दर्शा रहा है कि बहुत अच्छा फिगर बन रहा है इसमें। तो ये मिरर का काम कर रहा है। अब इसी मिरर पे हम लोग सैलून सभी कोई जाते हैं, कभी ना कभी सैलून गए होंगे। फीमेल तो नहीं जाएगी, जेंट्स लोग सैलून जाते हैं, लेडी लोग क्या करते हैं, पार्लर जाते हैं। तो पार्लर में क्या नया चीज देखे, कुछ ऐसा चीज देखे जो नया आप लोग को दिखे। आप लोग देखते हो कि एक आदमी है, हम लोग एक ही रहते हैं लेकिन बहुत सारा आदमी हम लोग दिखते हैं। अगर हम लोग घर पे छोटा बच्चा को ले गए तो छोटा बच्चा क्या बोलता है, मम्मी मम्मी या पापा पापा, आप बहुत सारा दिख रहे हैं। तो उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए आखिर उस टॉपिक को कैसे बता सकते हैं, बच्चे को हम क्या समझाएं कि वो समझ जाए कि ये जो सैलून में है वो मिरर का ही गेम है, मतलब मिरर ही उसपे क्या है, मेन रोल अदा कर रहा है। तो इसके लिए